शिक्षक कर रहे ऑनलाइन हाजिरी का विरोध, तो बीएसए ने बताया ऑनलाइन हाजिरी के सकारात्मक पहलू। शिक्षकों का ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर फोकस होगा। स्कूल में बच्चों के नामांकन के बाद उपस्थिति की समस्या का भी होगा समाधान। प्रार्थना सभा में बच्चों की हो रही फोटोग्राफी, बच्चों की भी हो रही ऑनलाइन हाजिरी। शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी का ब्लॉक जिला लेवल से लेकर शासन तक हो रही है मॉनिटरिंग। किसी स्कूल के बच्चों की उपस्थिति कम हो रही है, इसके कारण भी तलाशे जा रहे हैं। शिक्षकों और अधिकारियों की तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है, गार्जियन क्या सपोर्ट कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। उद्देश्य सकारात्मक है कि व्यवस्था में सुधार हो। शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण सुरक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना भी जिम्मेदारी है। यह जिम्मेदारी सभी को निभानी है। हम सभी मिलकर स्कूल को बेहतर करेंगे, बच्चों के भविष्य को भी बेहतर करेंगे। जो गार्जियन का विश्वास है सरकारी स्कूलों के प्रति, उसे बनाए रखना है। जो विद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उससे उनका विश्वास सकारात्मक होगा। शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा और सरकार से ऑनलाइन हाजिरी को वापस लेने की मांग की। ये बेसिकली जो अभी डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में इन लोगों का जो शिक्षक संगठन का धरना था, बेसिकली विभाग से निर्देश मिले हैं कि मानव संपदा के डेटा के आधार पे ही जो पहले शिक्षकों की समस्याएं थी, उसको विभाग पहले से ही ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं। अभी बेसिक शिक्षा विभाग में किसी भी शिक्षक की चाहे लीव का अप्रूवल हो, उनकी वेतन की कटौती है, निलंबन है, बहाली है, इंक्रीमेंट लगना है, एरियर का भुगतान होना है, सारा सिस्टम ऑनलाइन है। सबसे पहले शासन के स्तर पे, विभाग के स्तर पे ये कोशिश की गई कि टीचर्स की जो समस्याएं हैं सबसे पहले हम उनका समाधान करें, उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएँ। उसके बाद फिर डिजिटल डेटा आधारित मॉनिटरिंग के लिए फिर ये निर्णय लिया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में जितने भी बच्चों का नामांकन है, बच्चों की अटेंडेंस है, टीचर्स की अटेंडेंस है, उसको भी हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आएंगे। और बेसिकली शिक्षक का जो समय विद्यालय में अभिलेखों के रख रखाव में, अभिलेखों के अपडेशन पे लगता था, उस पर उनका समय न जाए, वो पूरा अपना ध्यान बच्चों के पढ़ाने लिखाने पे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए वो अपने तत्पर रहें अपने कर्तव्यों के प्रति। इसके लिए ये निर्णय लिया गया है। और 12 प्रकार की पंजिकाएं विद्यालय में हैं, उन पंजिकाओं को हम डिजिटली पोर्टल के माध्यम से अपडेट करेंगे, उसमें फीडिंग करेंगे, उसको एंट्री करेंगे। वो डेटा चाहे वो स्कूल के लेवल पे, ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर से कहीं पे भी देखा जा सकता है। उसके आधार पे भविष्य की योजनाएं तय की जा सकती हैं। जो शिक्षक का समय अन्य गतिविधियों में जाता था, अभिलेखों के रखरखाव में जाता था, मिड डे मील की जो प्रविष्टियों के अंकित करने में जाता था, अटेंडेंस लेने में जाता था, उसमें समय की बचत होगी, उसका उपयोग बच्चों के हित के लिए किया जा सकता है। तो ये सारी वस्तु स्थिति जो सारी कवायद है वो इसलिए की जा रही है कि बच्चों का नामांकन विद्यालय में बढ़े, गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा उपलब्ध करा पाएँ, तथा साथ ही साथ शिक्षकों की जो समस्याएं जो स्कूल से व्यवहारिक कठिनाई आ रही थी उसको भी दूर करने के लिए सरकार ने और विभाग ने ये निर्णय लिया है। और उसी के तहत हम लोग जो है विद्यालयों में मोटिवेट करके शिक्षक संगठन को समझा बुझा करके उसको लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो डिजिटल जो टीचर्स की है उसको लेकर के इन लोगों का विरोध है कि हमारी डिजिटल अटेंडेंस क्यों हो रही है। तो इस पर मैंने अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने वार्ता भी किया शिक्षक संगठनों के साथ कि कोई भी जो भी अटेंडेंस हो रही है वो ऐसा नहीं कुछ नया हो रहा है। हम पहले भी समय से विद्यालय जाते हैं और समय से अटेंडेंस हम देते रहे हैं। उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिजिटली माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ले आकर के ऑनलाइन माध्यम से हमको अटेंडेंस दे रहे हैं। जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि दूरस्थ हम है, जाने में कठिनाई होती है, तो क्या चारे वगैरह मिलता है? नहीं, जो दूरस्थ शिक्षक हैं उसमें कोई अब उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो पदस्थापन विद्यालयों में होता है वो एक नियमावली के तहत होता है। महिलाओं को पहले दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाती है, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है और फिर पुरुषों को प्राथमिकता दी जाती है। सभी स्कूलों में जो ग्राम पंचायत में ही स्कूल हैं और ग्राम पंचायतों में बच्चे हमारे होते हैं। प्राथमिकता हमारे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है और शिक्षकों को भी सुविधा का ध्यान रखा जाता है काउंसलिंग के माध्यम से। जो है समय समय पे पारस्परिक स्थानांतरण भी किए जाते हैं ताकि जो उनकी अगर कहीं पे कुछ जेन्युइन डिमांड है तो उसको पूरी हो जाती है स्कूल के लेवल पर ले जाकर के। तो इसमें कोई मतलब कठिनाई नहीं है। प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। जो आज हम लोगों का ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है, हम डिजिटल अटेंडेंस का विरोध करते हैं।
सारे लोग, सारे प्रशासन के लोग, सारे शासन के लोग प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यापकों को चोर समझते हैं। आप हमारी सारी सुविधाएं दीजिए, हमसे शिक्षक का केवल कार्ड लीजिए, मैं आपका डिजिटल अटेंडेंस देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो हमारी मांगे हैं उसको भी तो आप ध्यान में रखिए। जब भी होता कोई भेज देते हैं लेखपाल को जाए विद्यालय चेक कराइए, अंगूठा छाप प्रधान को जब भी होता जाए विद्यालय चेक कराइए। अरे कभी शिक्षकों से भी चेक करा के देखिए, जो आज हमको चेक कर रहे हैं उनके अंदर कितनी कमियां हैं, आप शिक्षक से चेक करा के देख लीजिए। लेकिन हम ये मांग करते हैं, जब तक हमारी जो मांगे हैं मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। मांगे क्या है? मांगे हमारी देखिए 3-4 मांगे हैं। एक हमारी मांगे हैं कि हमको हाफ सीएल की व्यवस्था दी जाए, हमको ईएल की व्यवस्था की जाए, हमको जो है जो कैशलेस जो व्यवस्था है मेडिकल की, वो हमको कैशलेस मेडिकल की व्यवस्था दी जाए। सारे लोगों को दी जाती है, हमको क्यों नहीं दी जाती है? काम हमसे आप 24 घंटा का लेना चाहते हैं और हम सब सुविधाएं के नाम पे हमको पीछे हट जाते हैं। जब सुविधा का राज्य कर्मचारी को आप जो सुविधा दे रहे हैं हमको दीजिए, हम आपका कार्य करने के लिए तैयार हैं। पहले मांग तो हमारी पूरी करिए। हमसे शिक्षक, मेन मांग हमारी है, हमको शिक्षक का शिक्षण कार्य के अलावा हमसे कोई भी कार्य न लिया जाए। डिजिटली अटेंडेंस का विरोध है? एकदम विरोध है और अंतिम क्षण तक विरोध करेगा। प्राथमिक शिक्षक संघ लगातार विरोध करेगा और ये पीछे हटने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, काली पट्टी बांध के आप ये हमारे पहला चरण था। हम लोग तब से 11 तारीख से आज 11 तारीख है, हम लोग परसों से ही ये निर्णय, पहला यही निर्णय था कि हम हाथ में काली पट्टी बांध के तब तक चलेंगे जब तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा। अगर आपकी मांग अभी नहीं मानी जाती तो क्या शिक्षण कार्य तो सुचारू चलेगा? शिक्षण कार्य को हम लोग निश्चित तौर पे अच्छे से अच्छा चलाएंगे, उसको अच्छा करने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे हमारा प्रदेशीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा उसमें देखा जाएगा क्या होगा। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है धरना प्रदर्शन का? क्या मांग करते हैं? हमारी ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं है, हमें अपने मांगों के लिए है। ऑनलाइन हाजिरी में हमारे साथ ये है कि हम 14 सीएल में 365 दिन कैसे काट सकते हैं। किसी के पति की डेथ हो जाए, किसी की बाप की डेथ हो जाए, किसी की माँ की डेथ हो जाए, तो हम 14 सीएल में कैसे दिन बिता लेंगे? 365 दिन। हमें कोई 1 मिनट लेट पहुँचा, 15 मिनट का टाइमिंग दिया गया पहुँचने का, 1 मिनट का देर हो गया। सड़कें बहुत ख़राब हैं, रास्ते में गन्ने के सीजन में ट्रकें पलट जाती हैं, ट्रैक्टर पलट जाता है। हमारा शिक्षक टाइम से 2 मिनट 5 मिनट स्कूल देर पहुंचता है, तो कैसे होगा इसका काम? कैसे वो उपस्थित हो पाएगा? इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन मुझे अपनी मांगों के लिए, मांगों के समर्थन में ये करना पड़ रहा है। हमारी मांगें पूरी कर दें, हम ऑनलाइन देने के लिए तैयार हैं। क्या मांगे? हमारी मांगे है 30 ईयर, 15 हाफ सीएल, कैशलेस चिकित्सा है। हमें शैक्षिक कार्यों के अलावा कोई कार्य ना दिया जाए। हमारे यहाँ एक लिपिक की नियुक्ति की जाए। हमारे विद्यालय से हमें शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई ना ले जाए। आज डीबीटी करवा रहे हैं, कल कुछ करवा रहे हैं, हमें जनगणना करवा रहे हैं, हमें तो ढेर सारे काम देंगे। टाइम से किताबें नहीं आएंगे उसके लिए कोई कुछ नहीं कहता है। अध्यापक चोर है ये कहा जाए, नैरेटिव समाज में बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? हम तो तैयार ही हैं, आप हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं। एसी कमरों में बैठे हुए आईएएस जो है चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, वो उनको बेसिक चीज़ों की जानकारी ही नहीं है। वो हमारी चीज़ों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बेसिक लेवल पे क्या है, पहले संगठन के साथ ही नियम बनाए जाते थे, लेकिन आज की डेट में एसी कमरे में बैठ के नियम बना दिया जाता है और उसको थोपा जाता है हमारे शिक्षकों पे। ये कैसे संभव हो पाएगा? इसलिए हम इसका ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहे हैं। पहले हमारी मांगे मानी जाए, हम ऑनलाइन हाजिरी देने को तैयार हैं, बाकी सारा काम तो कर ही रहे हैं। नाम और पद? डॉक्टर संजय सिंह, जिला अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अयोध्या।